साथियों नमस्कार, मैं हूं राहुल। जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि कोई ठान ले तो आज के ज़माने में कुछ भी असंभव नहीं है। न जाने कितने युवा छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद गांव का सफ़र तय करते हैं, शहर में रहते हैं और राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा जिसको हम आरएस कहते हैं उसके लिए तैयारी करते हैं। और न जाने कितने लोग 4-4, 5-5, 6-6 साल तैयारी करते हैं फिर भी असफल रहते हैं। लेकिन आज हमारे बीच में जबकि युवाओं की बात करते हैं, युवाओं का उल्टा करें तो वायु बनती है और वायु जिस दिशा में चलती है अच्छे अच्छे आंधी तूफान खड़ा कर देती है। और हमारे बीच में बड़ा गौरवान्वित करने वाला क्षण हमारे बीच में एक आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा का रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में उदयपुर शहर के निवासी अर्चित कंठाला जी हमारे बीच में। मैं चाहूँगा कि जिनका अभी हाल ही के 145 रैंक के साथ आरएस बने हैं, तो सबसे पहले हमारे इस पूरे मंच जिसका नाम है ज्ञान का मंच, इसमें सबसे पहले अर्चित जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस ये देखते हैं कि एक कम उम्र के अंदर एक युवा होने के नाते जो आरएस की सबसे बड़ा जो टफ एग्जाम है जिसको हम आरएस कहते हैं, मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको थोड़ा सा परिचय हो जाए, फिर हम अपनी बात को शुरुआत करते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम अर्चित कंठालिया है। मैं उदयपुर से ही बिलोंग करता हूँ और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो सेंट पॉल्स स्कूल उदयपुर से हुई है। उसके बाद कॉलेज मैंने एलएलबी किया है निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से, और उसके कॉलेज के साथ से ही मैं प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहा था। और आज ईश्वर की कृपा से जो ये रिजल्ट आया है तो उसकी खुशी है। अभी तो खुशी मना रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं अर्चित जी? अभी तो मतलब अभी आपके हाल, क्योंकि जब इंसान संघर्ष करता है, मेहनत करता है और जब उसका रिजल्ट आता है तो मुझे लगता है वी कांट एक्सप्लेन द वर्ड्स, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी मिलती है। जी बिल्कुल। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात अर्चित जी, क्योंकि जब मैं आपसे मिला, आप चाचा जी भी साथ पधारे थे और मुझे सबसे बड़ा गौरवान्वित महसूस ये हुआ कि इस उम्र में लोग जो अपना डिसीजन नहीं ले पाते और वहाँ आपने आरएस क्लियर किया है। मैं आपसे इतना सा जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या रीजन लाइफ में रहा पास्ट में कि आपको ये लगा कि मुझे आरएस यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में ही जाना है और उसी को क्लियर करके देश, खुद का और परिवार का नाम रोशन करना है? जी देखिए, प्रशासनिक सेवाओं का तो ऐसा ही था कि शुरू से था कहीं ना कहीं मन में कि सेवाओं में जाना है। एलएलबी भी की तो लोगों का था न्यायिक सेवा में जाओ, पर मेरा इंटरेस्ट शुरू से प्रशासनिक सेवाओं में रहा, तो मैंने कॉलेज के साथ ही प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी की और उस तैयारी करते गए। तैयारी के दौरान आपने लाइफ में ऐसे क्या स्ट्रगल या ऐसा कौन सा फेज आया जिसमें आप अपने आप को मजबूत कर पाए और आज आरएस क्लियर कर पाए? फेज तो काफ़ी आए। जैसे 2023 में जब मैंने प्रीलिम्स फर्स्ट बार दिया तो उसमें ऐसा था कि मैंने तैयारी पहले कुछ कर नहीं रखी थी, वैकेंसी निकलने के बाद ही शुरुआत की। और उसमें हमने कहा कि मैंने सोचा कि सिर्फ चलो तैयारी करते हैं, वैसे भी कॉलेज चल रहा है, अगर प्री निकलता है तो ठीक है, नहीं तो अगले अटेम्प्ट में काम आएगी तैयारी। और उसी में प्री निकल गया। और उसके बाद जब मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे तो ऐसा था कि वही होता है कि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो मेंस में रह गए फिर 23 में। तो उसके बाद 24 में फिर दोबारा से एक बार युद्ध स्तर से वापस तैयारी के साथ एग्जाम दिया। हाँ। अर्चित जी, मुझे ये बताइए कि जैसे आज आप सफल व्यक्ति हैं आरएस के अंदर, तो इस सफलता का जो राज है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने सफलता के राज में ये मानते हैं कि मेहनत है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आरएस 2024 का आपने एग्जाम दिया, 2026 में भी रिजल्ट आता है और 145 रैंक आपकी ऑल राजस्थान में बनती है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने फैमिली मेंबर्स को। बिल्कुल बिल्कुल, उनके बिना तो आज का अधूरा सपना ही रहता है। बिल्कुल। मेरे जितने भी गुरु रहे मेरे, भले ही स्कूल में हो, कॉलेज में हो, और चाहे आरएस की कोचिंग के दौरान जो मेरे गुरु रहे, बिल्कुल बिल्कुल, उनको मैं अपना श्रेय देना चाहूँगा। और उसके अलावा जो सफलता का मूल मंत्र है वो यही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्गुर्मते संगोऽस्ति कर्म। बहुत तो बढ़िया, यही है। तो अर्चित भैया, मुझे क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस युवा हैं, आज का युवा क्या जिस तरह से सोशल मीडिया अवेयरनेस नहीं है, तो मैं आपसे इतना, क्योंकि युवा बहुत सारे देख रहे हैं आपका वीडियो, और ये मैं चाहूँगा कि ये अर्चित भैया का वीडियो देखने के बाद आप अपने आप में इंस्पायर भी होंगे, तो ऐसा कोई मैसेज जो आप युवाओं को दे पाए अगली बार जो तैयारी करने वाले 27-28 के अंदर जो आरएस आने वाली है, उसके लिए आपकी तरफ से ऐसा कोई योगदान जो एक मैसेज के रूप में जो युवा मोटिवेट हो पाए? बस मोटिवेट के लिए तो जो श्लोक मैंने पूर्व में बोला, सबसे बड़ा श्लोक तो वही है मोटिवेशन के लिए। उसके अलावा जो है आप तैयारी करते चलिए बस। बाकी ये जो एग्ज़ाम है इसमें अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब हम कब किसी भी क्षण ये नहीं सोच सकते कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, या ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम तो नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा मध्य मार्ग में रहना चाहिए कि करते हैं
हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ और अच्छा होगा। अच्छा, जैसे आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपको किसको पता चला कि आपका 2026 के रिजल्ट में 145 रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया? मेरे फादर ने देखा था रिजल्ट। अच्छा। तो मेरे फादर को ही पता उन्होंने चला। फोन करके आपको बधाई दी या घर पे ही थे आप? वो मैं घर पे ही था हम्म। और वो शॉप पे थे, तो शॉप से घर पे आए हुए। अच्छा और अच्छा अच्छा। उन्होंने- परिवार में इससे पहले आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं? जी नहीं। पहले आप प्रशासनिक अधिकारी हैं। जी। देखिए, आज हमने अर्चित कंटेला जी से बात की, लेकिन एक बार फिर इनसे और मिलेंगे बड़े विस्तृत जानकारी के साथ, जो बच्चे आरएस की तैयारी कर रहे हैं कैसे हम करें। लेकिन आज के शॉर्ट नोट में, क्योंकि सर को भी कहीं पधारना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ऐसा लगता है कि पूजने वाले लोग पत्थर को भी पूजते हैं, और जिसके अक्ल में पड़े हो पत्थर, पत्थर ही सूझते हैं। इन्होंने एक ही बात में बोला कि आपके मन में जिज्ञासा है, आपके अंदर अपने आप में अभिप्रेरणा है, तो कोई भी बड़ा एग्जाम नहीं, वो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अर्चित भैया, आप यहाँ पधारे और यहाँ हमें समय दिया, शॉर्ट टाइम में यहाँ पधारे। Thank you. मैं आपके साथ सुशील भैया और उनका अंकल जी का भी थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच अर्चित।